यार इस राज फैमिली की सच्ची में कोई इज्जत नहीं है यार। सच में थुक्के छाटने वाला काम ना कोई इन लोगों से सीखे। छी यार, मतलब इतना कंट्रोवर्सी करके, इतना ब्लॉग वीडियोस छाप के इन लोगों का मन नहीं भरा। जब वीडियोस पे व्यूज आने काम हो गए तो फिर से ट्रेंडिंग में कैसे लाया जाता है वीडियोस, तो इन लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो फिर से क्या कुछ कर रहे हैं ये राज फैमिली। तो गाइस प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि जगत भैया ने फिर से कौन सा नया सियापा खड़ा कर दिया है ट्रेंडिंग में वीडियोस लाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। गाइस यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जगत भैया और जगत भाभी की। देख ही रहे होंगे कि इनकी एनिवर्सरी की जो तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। पूरे 5 दिन का ये लोग ने फंक्शन रखा है। अच्छा खासा वीडियो ब्लॉग ये लोग छापने वाले हैं। क्योंकि एक दिन में इन लोग का 5 से 7 वीडियो तो आना आना है ही है। तो अब मतलब समझ के चलो कि किस तरीके से बोलते ना, इसको ट्रेंडिंग में किस तरीके से लाना है, क्या कुछ कंट्रोवर्सी करना है उस बीच में ये लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसा कि ये लोग का अभी देखा ही है, अभी जाके थोड़ा थमा है। कितनी तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई कि मतलब छी यार, लोगों ने भी थूकना चालू कर दिया कि किस हद तक गिर गए, क्या कुछ कर दिया कि मतलब व्यूज के लिए कह लो, पैसों के लिए कह लो, क्या क्या किया कि मतलब शर्मसार हो गए लोग देख के। गाइस मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जगत भाभी और जगत भैया की जो एनिवर्सरी आ रही है। इस पे ये लोग ने ना क्या किया है, जिस सृष्टि आयुष के साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, बोला मैं फ्यूचर में इन लोग कुछ लोग हैं जिनसे मैं कभी रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी, अब उनको भी बुला रहे हैं। उन लोगों ने भी बोला था कि हम फ्यूचर में कभी भी इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाले। क्योंकि जगत दीदी के साथ जब इनकी चीज़ें हुई थी तो सृष्टि आयुष को भी बदनाम किया गया था। ये लोग ने भी इनके अगेंस्ट बोला, ये लोग ने भी उनके जगत भैया ने भी इनके अगेंस्ट खूब बोला था करके। तो उसके बाद वो लोग ने तो क्लियर कर दिया था कि अब हमें फ्यूचर में इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन जब इनकी एनिवर्सरी आई तो इनको पता है यार कि रिश्तेदार हमारे कितने हैं। रिश्तेदार तो इनके इनके वीडियोस में कभी इनके फंक्शन में ज़्यादा आ नहीं पाते क्योंकि ये इतने ब्लॉगर रिश्तेदारों के आने से तो इनके व्यूज आने वाले हैं नहीं। तो फिर तो इकट्ठा तो ब्लॉगरों को ही करना पड़ेगा। तो अब सृष्टि आयुष के घर पे भी चले गए हैं उनको बुलाने के लिए। उनकी कोई गलती नहीं है भाई, किसी के घर पे कोई अगर आएगा तो वो उसको मना तो करेगा नहीं, भगाएगा तो नहीं। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर दरवाजे पे पहुंच जाएगा तो उसका स्वागत करेगा ही, बुलाएगा तो फिर जाना ही पड़ेगा कि चलो यार सब कुछ भूल के अगर वो इंसान मेरे घर आया है तो फिर जाना तो बनता है करके। उसके घर पहुंच गए। ये गाँव की जो शांति है, जिनको लोग गवार है मतलब कुछ भी नहीं बोलते थे। एक बार जिया शाश्वत के घर पे देखा गया था कि वहाँ पे गई हुई थी उनके बेटे के बर्थडे में। उसके बाद इनकी कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, कुछ इनको गवार ववार लोगों ने बोल दिया था। उसके बाद से इन्होंने बोला कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है, और लोग इनको बुलाते भी नहीं थे। कहीं जाती थी ही तो उस तरीके का इज्जत लोग उनको देते भी नहीं थे, गाँव का बोल के। उनको भी बुला लिया गया है सिर्फ कुछ लोगों को दिखाने, कुछ लोगों को चिढ़ाने के लिए। और वो कुछ लोग कौन है आप लोगों को मैं बताऊं कि अभी इनकी जो चली हुई थी, किसका यार, अभी बर्थडे था ना उनके बच्चे का, जिसमें सरिता जेठू गई थी, जिनके सरिता के कपड़ों पे ढेर सारी कंट्रोवर्सी चली थी। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि ये क्या, ये तो रानू मंडल लग रही है, ये तो राखी सावंत लग रही है, क्या क्या चीज़ें करके उनके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था उनको, जो उनको भी बुरा लगा। वो तो किसका बर्थडे था गाइस, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा किसकी बेटी का। वो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन लोगों को नहीं बुलाया गया था तो ये लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। तो अब वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं भी बुलाऊंगा, मेरा किसी के साथ भले ही इस टाइम पे कंट्रोवर्सी हो गया था, चीज़ें हो गई थी, लेकिन ऑफ कैमरा अब मेरा सबके साथ सलट गया है। अब मैं सारे यूट्यूबर्स को बुला रहा हूँ, देख लो किसी के साथ मेरा कुछ नहीं है। यार इतना इस तरीके का करके, हर इंसान को बेइज्जत करके, सब पे वीडियोस बना के, इसके पोल खोल दूंगा, उसके पोल खोल दूंगा। उन लोगों ने भी, इनके घर तो खाना पीना नहीं मिला, इनके घर तो नाश्ता नहीं मिला टाइम से। मतलब क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल गई कि मतलब ये लोग भाई जो चीज़ें वीडियो में दिखाते हैं वो सत्यता नहीं होती है, इनका चलता कुछ और है। ये लोग सिर्फ इकट्ठा होते हैं व्यूज के लिए एक दूसरे के घर पे। तो अब धीरे धीरे करके उन सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। अभी इनकी बहन भी थी, देखा वो भी कितना रोना गाना, आप मुझे रिश्ता नहीं रखना, ये लोग मेरे सगे भैया भाभी थोड़ी थी, ये तो मम्मी नहीं थी, जात पात क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, वो भी आ रही हैं।
तो मतलब धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब किस तरीके का कमेंट आ रहा है इन लोगों की वीडियोस पे कि जगत दीदी की जो अभी सॉरी जगत भाभी की जो है एनिवर्सरी मनाई जा रही है, पूरे 5 दिनों का फंक्शन है और अच्छे से मनाई जाए खुशी खुशी तो अच्छा भी लगेगा करके, सब कुछ क्लीन क्लीन अच्छे से दिखाया जाए। क्योंकि अभी तक जब भी जगत भाभी की एनिवर्सरी आई होगी तो किस तरीके का दिखावा किया जा रहा था, किस तरीके का इनके बीच का जगत भाभी और जगत भैया का रिश्ता था, सभी लोगों ने देख ही लिया कि ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा और दिखावा जा रहा था। क्योंकि जगत भैया तो कहीं और ही थे। अब शायद सही मायने में इनका इस साल एनिवर्सरी मनाया जाएगा। अब वहीं पे कुछ लोग इस तरीके का कर रहे हैं कि मतलब जब प्रिंस और रंजना का जब एनिवर्सरी आया था, फर्स्ट एनिवर्सरी था, तभी तो इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो बेचारे उन लोगों का तो एनिवर्सरी भी नहीं मनाया गया। अब लोग उस टाइम बोलने लगे कि जगत भैया को कि जानबूझ के इन लोगों ने एनिवर्सरी खराब किया है, जानबूझ के इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ताकि उसकी एनिवर्सरी मनाई नहीं गई, उसकी एनिवर्सरी का किसी को ख्याल नहीं आया, फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो इनकी मम्मी इन लोगों ने बोला भी था कि नहीं हम एनिवर्सरी नहीं मना पाए, लेकिन हम रिंग सेरेमनी वाली एनिवर्सरी मनाएंगे। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो रिंग सेरेमनी वाली एनिवर्सरी कब मनाई जाएगी, उसका तो कुछ नहीं पता चल रहा है, उसका तो सारा फंक्शन बिगाड़ दिया, सब कुछ कर दिया। तुम लोग सही से हो गए, जब तक तुम्हारी एनिवर्सरी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तब तक तुम लोगों ने सारी कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस पर तो व्यूज डॉलर कमा लिए। अब कुछ नहीं है, अब नॉर्मल डाल रहे हो, फिर से सारे ब्लॉगरों का अरे मेरा तो किसी के साथ ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कुछ भी नहीं है, मेरा सबके साथ रिश्ता सही हो गया। उस महीने देखो थोड़ा मनमुटाव था, देखो मैं सबको बुला रहा हूँ, मतलब सबके साथ रिश्ता अच्छा हो चुका है। अब अपना एनिवर्सरी भी मनाएंगे ये लोग, अपना बर्थडे भी मनाएंगे। और बेचारे प्रिंस और रंजना का सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, जबकि उनकी पहली एनिवर्सरी थी। अब कुछ लोग इनकी मम्मी को भी बोलते हैं कि आंटी जी जो है अपनी बहू को अलग अलग नज़र से देखती हैं, छोटी को ज़्यादा प्यार नहीं करती हैं, सब सारा प्यार सब कुछ जगत भाभी को ही करती हैं। जबकि आंटी जी ने 1-2 बार इसको क्लियर भी किया है कि मैं वो जगत भाभी को वो इतना प्यार क्यों करती थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो थी ये सारी चीज़ें चल रही थी। वैसे में उस बहू से क्या काम करने के लिए कहा जाए या कुछ भी क्या कहा जाए, उस पर तो थोड़ा भाई स्पेशली ध्यान देगा ना। जो इंसान इस तरीके से गुजर रहा है, तो जो चीज़ें भी सामने आई। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या फिर से एनिवर्सरी के टाइम पे कोई कंट्रोवर्सी होएगी। और यार बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब जगत भैया के एनिवर्सरी में सृष्टि आयुष आएंगे, जिनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। भर भर के एक दूसरे का वीडियो बना बना के इन लोगों ने बोला और बोल भी दिया कि फ्यूचर में कभी कोई रिश्ता नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है। कुछ लोग हैं हम जिनके साथ नहीं रखेंगे, लेकिन उनके दरवाजे पे चले गए बुलाने के लिए। सिर्फ क्यों? क्योंकि बाकी के जो जगत दीदी थी, अब कुछ लोगों के कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं कि तो फिर इनको तो जगत दीदी को भी बुला लेना चाहिए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं यार मैं तो बोलूँगी कि नहीं, जगत दीदी का नहीं आना ही बहुत अच्छा है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो इनका। क्योंकि अगर जगत दीदी आती हैं या जगत भैया उनको बुलाते हैं तो बेचारी मनीषा की ज़िंदगी तो वैसे ही फिर से तहस नहस एनिवर्सरी किसी और चीज़ों में बदल जाएगी। पर फिलहाल बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि ज़रा इनकी एनिवर्सरी आए, देखा जाए और किस किस को बुलाया है। क्योंकि बहुत सारे नाम आ रहे हैं जिनके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। जब जगत दीदी थी तो जगत दीदी के साथ रिश्ता निभाने के चक्कर में जगत दीदी का जिसके साथ होता था उसके साथ इनका रिश्ता ख़त्म हो जाता था, ये भी ख़त्म कर लेते थे। तो अब उन सारे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखना यह है कि कौन कौन आता है, क्योंकि जो हमारी अट्टू कट्टू हैं वो तो आने वाली हैं, उनका परिवार आने वाला है। अट्टू कट्टू के साथ भी कुंभ नहाने चले गए, कहाँ कुंभ नहाए, वहाँ दर्शन करने के लिए भोलेनाथ का गए, कहाँ कहाँ साथ में रहे। वो भी सोचे कि वहाँ भी थोड़ी कंट्रोवर्सी कर ले, उस पर भी लोगों ने भर भर के सुनाया कि आप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एनिवर्सरी की वीडियो को किस तरीके से ट्रेंडिंग में लाते हैं ये देखना है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं तो यही बोलूँगी यार, सच्ची में लोग जो बोलते हैं ना राज फैमिली की कोई इज्जत नहीं है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है।
कोई इनको गाली देता है, बुरा बोलता है, कुछ भी बोलता है, बोलने दो, बस हमारा वीडियो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, हमारे वीडियोस आने चाहिए। तो अब ये देखना है कि 5 दिन के फंक्शन में ये लोग क्या क्या चीज़ें ले आते हैं, किस तरीके से अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग में करते हैं, क्योंकि एक एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो तो आने वाली है भैया। तो सब काम धंधा ख़त्म करके फटाफट इनकी वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाना है कि किस तरीके से इनकी वीडियो आ रही है। तो ऐसा आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत टाइम से मैं इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दी थी, तो लोग बोलने लगे थे अरे दीदी आप तो जगत भाभी जगत भैया इन लोगों को भूल ही गई हैं, इनके ऊपर तो कोई रिएक्शन ही नहीं देती हैं। तो फिलहाल आज मैंने दे दिया है, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर